हेलो एंड वेलकम टू इम्पल्स पेन क्लिनिक। तो दोस्तों अब हम जानेंगे नेक पेन मतलब के सर्वाइकल पेन मतलब के गर्दन गर्दन की जो स्पाइन होती है उसकी वजह से बॉडी में होते दर्द। तो वो दर्द कैसे होते हैं, उसका क्या रीज़न है, उसको कैसे जांच किया जाता है और उसका क्या इलाज होता है पेन क्लिनिक में। तो सबसे पहले जानते हैं कि गर्दन में दर्द क्यों होते हैं। गर्दन वाला जो हिस्सा है वो लगभग आप मानो के सर के नीचे से शुरू होता है दोनों के कंधों की साइड में और थोड़ा सा नीचे तक जाता है, उसको हम गर्दन बोलते हैं। ठीक है। तो ये हिस्सा है वो, जैसे आप मान लो यहाँ से शुरू होता है और इतने सारे हिस्से में हमें गर्दन का दर्द रहता है और कई बार यहाँ से लेके हाथों में भी दर्द आता है। ठीक है। तो ये गर्दन के दर्द होते हैं। तो इसका होने का कारण क्या है, तो मेन जो रीजन है वो हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल है। ठीक है। तो अगर हमारी लाइफस्टाइल में हम कुछ लोड रह रहे हैं, हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें कि गर्दन कंटिन्यूअस एक ही पोजीशन में काम करती है, जैसे आईटी जो प्रैक्टिस में है, प्रोफेशनल्स है, वो कंटिन्यूअस लैपटॉप पे सामने बैठे रहते हैं और ऐसे 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 करते रहते हैं, तो उनके नेक है उसके मसल्स जो स्पाज्म में चले जाते हैं, तो गर्दन का दर्द रहता है। सेकंड थिंग है ड्राइविंग। अगर बहुत फास्ट हम चलाते हैं, बार बार ब्रेक लगाते हैं, तो गर्दन की जो मूवमेंट है, ये जो आगे पीछे होते वाली मूवमेंट है, उसकी वजह से गर्दन में प्रॉब्लम होती है। आजकल की जो जनरेशन है, मोबाइल जनरेशन है, तो कंटिन्यूअस दिन में 3-3 4-4 घंटे ऐसे झुक के मोबाइल देख रही है। अब ऐसे झुक के मोबाइल देखने से भी गर्दन पे लोड आता है। हमारे रास्ते थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट के भाई कभी अच्छे हैं कभी अच्छे नहीं हैं, जो भी है वो, लेकिन अगर ये रास्ते अच्छे नहीं हैं जहाँ पे हम टू व्हीलर चलाते हैं, आजकल की लाइफस्टाइल जो इतनी फास्ट हो गई है, रोज दिन का 40-50 किलोमीटर ड्राइव कर लेते हैं, तो उसमें हमारे स्पाइंस पे और गर्दन की जो स्पाइन होती है उसमें कंटिन्यूस झटके आते रहते हैं। तो अगर ये लगातार चलता रहता है तो हमें गर्दन का दर्द रहता है। ठीक है। तो आइए जानते हैं कि हमारी गर्दन में पोजीशन क्या होती है स्पाइन की। तो हमारे गर्दन में 7 स्पाइंस होती है, ये C1 से लेके C7 तक। ठीक है। उसमें बीच में ये यहाँ पे आप देखें तो वर्टिब्रल बॉडी से और उसके बीच में सर्वाइकल डिस्क होती है और पीछे की साइड जॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो अगर सर्वाइकल डिस्क थोड़ी सी प्रोट्रूड हो जाती है, मतलब कि गादी है वो थोड़ी खिसक के बाहर आ जाती है और हाथ में जाने वाली नसों को अगर पे द उसको कॉम्प्रेस करती है, मतलब उसके ऊपर दबाव बनाती है, जैसे आप देखते हो कि ये जो नसें है वो हाथ में जाती है, ये यहाँ से लेके पूरे हाथ में जाती है। अगर ये नसों की कारण हाथ के दबाव बनता है, तो हमारा जो गर्दन है वहां से लेके हाथ में कंटिन्यूअस रेडिएटिंग पेन आता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे ऊपर से नीचे पूरे हाथ में दर्द आ रहा है। उसको बोलते हैं सर्वाइकल रेडिकुलर पेन और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सेकंड जो रीजन होता है गर्दन के दर्द का, वो मणके के पीछे जो सांधे होते हैं, जिसको हमारी भाषा में, मेडिकल भाषा में फैसेट जॉइंट किया जाता है। तो ये फैसेट जॉइंट में भी आर्थ्रोपैथी मतलब कि घसारा लगता है और उसकी वजह से भी दर्द होते हैं। तो ये दो तरीके के दर्द हमारे रहते हैं और तीसरा रहता है मस्कुलर पेन। तो हमारे एक बहुत ही बड़ा मसल्स होता है जिसको बोलते हैं ट्रेपेजियस मसल, आप रेड कलर में देख सकते हैं। ये मसल्स के ऊपर भी काफी लोड आता है और लोड आने की वजह से वहां पे भी ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं और वो हमें परेशान करता रहता है, तो वो भी आप मान लो कि वो भी दर्द करता है। ये मसल्स इतना स्ट्रांग होता है कि वो गर्दन को स्टेबिलिटी देता है। तो हमारे जो बॉडी के अंदर नेचुरल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, मतलब कि अगर हमारी सर्वाइकल डिस्क है या सर्वाइकल फैसेट जॉइंट है, उसको अगर कुछ भी इम्बैलेंस हो, अगर डिस्क प्रोलैप्स हो जाए या थोड़े भी हो, तो ये मसल स्पाज्म में चला जाता है और हमें पेन करता है, हमारी गर्दन यूं यूं करने में हमें दर्द रहता है। तो कई बार हम मानते हैं कि सिर्फ मसल पेन करता है, लेकिन कारण वो नहीं होता है। कारण होता है कि अंदर जो स्पाइन में कुछ भी गड़बड़ है, तो वो सेकेंडरीली हमारे मसल्स को स्पाज्म में कर देती है। अब हम जब मसल का ट्रीटमेंट करते हैं पेन चला जाता है, लेकिन जैसे ही स्पाइन में फिर से लोड आएगा, फिर से मसल स्पाज्म में जाएगा। तो अगर आपको बार बार मसल स्पाज्म हो रहा है, तो आप सोचो कि ये सिर्फ मसल पेन नहीं है, आपकी स्पाइन की जांच कराओ। अगर सर्वाइकल स्पाइन में कुछ भी गड़बड़ है, तो आपको बार बार ट्रेपेजाइटिस हो सकती है, गर्दन का स्पाज्म रह सकता है। अब इसकी जांच के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेन है एक एक्सरे है और दूसरा है एमआरआई। तो एक्सरे के अंदर हमें डिस्क की जो स्पेस है वो स्पेस पता चलती है, ऑस्टियोफाइट्स पता चलते हैं, जैसे ये नॉर्मल है, ये वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा है और इसके बीच में जो गैप है उसको डिस्क बोलते हैं। अभी आप देखो कि जिसको प्रॉब्लम है उसमें कई बार डिस्क की स्पेस छोटी हो जाती है,
पीछे जो स्पाइन के मणके होते हैं उसमें घसारा हो जाता है, तो ये सब चीज़ें लगी रहती है। जैसे ये नॉर्मल फैसेट जॉइंट है और इसमें फैसेट जॉइंट में घसारा लग चुका है, तो इस तरीके का देखने को मिलता है। दूसरा है सर्वाइकल डिस्क प्रोलेप्स, मतलब कि ये जो गादी खिसक जाना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्वाइकल है, ये जो डिस्क है ब्लैक कलर है वो डिस्क है, और ये देखो ये डिस्क है, ये 5 और 6 नंबर की डिस्क है, यहाँ खिसकी हुई है। ठीक है, ये पीछे खिसकी हुई है और स्पाइनल कॉर्ड पे और हाथ में जाने वाली नसों पे दबाव बनाती है, तो वो रेडिकुलर पेन हाथ में जाता है। अभी हम जानते हैं कि इसका इलाज क्या हो सकता है। तो अगर रेगुलर घर पे थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा दर्द नहीं है, तो इलाज के लिए हम 5 से 7 दिन आराम कर सकते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हैं, मेडिसिन अगर आपके कोई पास में डॉक्टर है तो उनके पास जाके पेन किलर मेडिसिन वो सब ले सकते हैं, सर्वाइकल कॉलर अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करना है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं लेना है, धीरे धीरे एक्टिविटी सब शुरू कर सकते हैं। अगर यही चीज़ बार बार होती है तो आपको पेन मैनेजमेंट करना जरूरी है, पेन फिजिशियन डॉक्टर को दिखाए और उसका इलाज ले। तो हमने जो 3 चीज़ें बताई, जिसमें पहली है सर्वाइकल रेडिकुलर पेन, मतलब कि गर्दन से लेके हाथ में जाता हुआ जो दर्द है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई एक एपिड्यूरल न्यूरोप्लास्टी करके प्रोसीजर है, जिसमें कि सर्वाइकल स्पाइन में हम एक निडल डालते हैं और उसके अंदर हम दवाई डाल के एंटी इन्फ्लेमेटरी जो दवाई होती है उसको हम डालते हैं इंजेक्शन के द्वारा। और आप देख सकते हो ये एक सुई हमने डाली हुई है, एक्सरे के माध्यम से ये प्रोसीजर हम करते हैं। और ये देख सकते हैं ब्लैक कलर की जो डाई है वो नीचे से ऊपर सारे C7 से लेके C2 तक सभी सब मड़के इसमें फैल चुकी है, और उसकी वजह से जहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है वो हमारा दर्द चला जाता है। ठीक है। सेकंड थिंग होती है सर्वाइकल फैसेट जॉइंट का दर्द। अगर सर्वाइकल फैसेट जॉइंट का दर्द है तो हम लोग उसको 2 प्रोसीजर से मिटाते हैं, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल फैसेट का रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, उसकी जो नर्व सप्लाई है उसका। तो ये और दूसरा होता है कि सर्वाइकल फैसेट जॉइंट में ब्लड वाला इंजेक्शन दिया जाए, जिसको बोलते हैं PRP। हमारे बॉडी के ब्लड से ही वो बनता है, तो उसमें जो घसारा होता है उसको आगे बढ़ने से रोकता है। तो फैसेट जॉइंट के लिए 2 है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी और उसके साथ साथ में PRP प्रोसीजर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फैसेट जॉइंट है, ये जो जॉइंट है उसके अंदर हमारी सुई है, ये देखो 3 और 4 एक साथ 4 जॉइंट में हमने सुई डाली हुई है, और हम यहाँ पे फैसेट जॉइंट के अंदर PRP कर रहे हैं। और दूसरा ये सर्वाइकल जो मीडियन ब्रांच है उसका जो नर्व सप्लाई होता है वहाँ पे हमने नीडल रखी हुई है और वहाँ पे हम लोग करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। तो ये दोनों प्रोसीजर्स काफ़ी यंग पेशेंट्स में भी पाया जाता है इस तरीके का पेन, और उसमें भी हम करते हैं और ये सेफ होती है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं रहता है। आगे अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और अगर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दब रहा है, उसकी वजह से सर्वाइकल से लेके पूरे हाथों में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में झुनझुनाहट आ रही है, अगर बैलेंस नहीं बन रहा है, चलते चलते ऐसा लगता है गिर जाएंगे, या उससे भी ज़्यादा कि पूरे बॉडी में झुनझुनाहट आती है, हाथों पैरों में वीकनेस आती है, दैट मीन्स के जो सर्वाइकल स्पाइन के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है उसके ऊपर अगर दबाव है, तो वी नीड अ सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी। तो हमारे एसोसिएट जो स्पाइन सर्जन है वो सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी करके भी मरीज को फायदा दिला सकते हैं। तो दोस्तों सर्वाइकल स्पाइन के बारे में हमने काफ़ी जानकारी दी आपको। अभी थोड़ा प्रिकॉशंस क्या ले, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करें, आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। ड्राइव धीरे से करें, अगर खड्डे हैं रास्तों में तो आराम से चलाए, टू व्हीलर है तो झटके कम खाए, फोर व्हीलर चलाए तो आराम से चलाए, आगे की सीट पे बैठना ज़्यादा प्रीफर करें। कार में पीछे की सीट में भी काफ़ी बम्प और उसमें झटके ज़्यादा आते हैं। गर्दन को कंटिन्यूअस एक ही पोजीशन में ना रखे, उसको मूवमेंट करे, ज़्यादा वजन ना उठाए, ये सब चीज़ें हैं जिससे हम गर्दन के दर्द से बच सकते हैं। तो आइए अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाइड करके पेन से बचिए, और अगर है तो इलाज लेके उसको आराम पाइए। ठीक है। और हमारी ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा इम्पल्स पेन क्लिनिक करके अहमदाबाद में मेमनगर एरिया में क्लिनिक है, वहाँ पे आप आइए और इस तरीके का जो भी आपको गर्दन का प्रॉब्लम है उसका हम इलाज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल इम्पल्स पेन क्लिनिक फॉर मोर वीडियोस। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो, पूरे बॉडी के काफ़ी सारे जो क्रोनिक पेन है उसके लिए हम वीडियोस बनाते हैं और उसकी आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।